सो हाय एवरीवन। आज हम यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ। हमारे साथ भावना है, पलक है, अंकिता है एंड शुभी है। ये पेपर देकर के आई हैं अभी सीयूईटी का 2025। और कल का और आज का शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका ही एनालिसिस है। और अभी तक जो हमें कल और आज का रिव्यू मिला है वो 13 तो 14 से काफ़ी डिफरेंट मिला। कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे 13 तो 14 मई के पेपर को, तो ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो उससे बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है कि दस अ पॉसिबिलिटी कि आने वाला जो पेपर है वो आपको और ज़्यादा टफ देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि 13 तो 14 का पेपर आया तो वो कंपेरेटिवली इजी था, डुएबल था। बट जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ रही हैं, चेंजेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं थोड़े बहुत। हालांकि कुछ पैटर्न काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन चेंजेस काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में भी। और विकैबुलरी बच्चों के लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पोर्शन बन रहा है। सो आइए जानते हैं खुद स्टूडेंट्स के ओपिनियंस कि वो एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम दे करके आए हैं, कैसा उनका पूरा का पूरा ओवरऑल व्यू रहा इस एग्जाम को देकर के, और किस तरह की डिफिकल्टी उन्होंने फेस करी, और वो आगे आप लोगों के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। सो हाय भावना, पलक, अंकिता एंड शुभी। तो जस्ट स्टार्ट विद टुडेज पेपर, क्योंकि आज 16 मई है तो आज के पेपर से ही स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अंकिता। अंकिता और पलक, आपका पेपर आज था 16 मई को, और यस शुभी मैम। आपका भी था आज। यस मैम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अंकिता। पहले मैं अंकिता से पूछना चाहूंगी कि उनका ओवरऑल रिव्यू क्या है पेपर के बारे में, कैसा रहा उनका पेपर, और क्या वो सजेस्ट करना चाहेंगी आने वाले स्टूडेंट्स को। सो हाय अंकिता, हाउ हेलो, वाज योर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड कैसे हो? आफ्टरनून। बहुत अच्छी हूँ मैं, आप बताओ कैसा गया पेपर आपका। मैम पेपर ओके ओके गया है। आपने जो पढ़ाया वो सारा है, बस वोकैब में इशू आया है। वोकैब पता नहीं एनडीए कहाँ से दे रहा है, कहाँ से नहीं दे रहा है। वोकैब कौन कौन बिल्कुल से ही लोगों क्वेश्चंस को आपको छोड़ देखने के लिए मिले, लाइक मतलब आप जैसे एनटीए का सिलेबस आपने देखा होगा, यस आरसी मैम। ने बोला था, रीअरेंजमेंट बोला था, जी। मैचिंग बोली थी, सिनोनिम एंटोनिम बोले थे। विकैप जैसा कुछ नहीं बोला था, ग्रामर जैसा कुछ नहीं बोला था। ग्रामर के क्वेश्चंस देखने के लिए यस मिले। मैम। ग्रामर के क्वेश्चन देखने को मिले थे और ग्रामर के भी काफी क्वेश्चंस थे। वोकैब के आई थिंक 10 to 12 क्वेश्चन थे। अच्छा, और ईडीएम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यस आया। मैम, थे वो मैचिंग में थे। अच्छा, तो सिनोनिम एंटोनिम आप बोल रहे हो कि टफ था कुछ, जी। मतलब वर्ड्स ऐसे आए थे कि आप नहीं कर पा रहे थे उनको। कोई एक दो वर्ड याद है आपको जो आप बता सकते हो। मैम वर्ड्स तो याद नहीं है, सॉरी। एग्जैक्टली नहीं याद है। अच्छा, इडियम फ्रेजेस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका वो तो ढूंढ। मैम वो सब हुआ है जो आपने पढ़ाया था। तो वो आपने कैसे, वो मैचिंग में आ रहा है या सिंगल वर्ड्स में आ रहा है, कैसे आ रहा है वो। मैम मैचिंग में आ रहा है वो पूरा क्वेश्चन ना। अच्छा, मैचिंग में आ रहा है, तो जी। मतलब मैचिंग के क्वेश्चंस अगर आप देख रहे होगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, एक हाँ जी। सिंगल वर्ड पे तो होगा नहीं वो। तो लाइक जी। अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आप उसमें एक ऑप्शन पढ़ रहे हो, तो क्या ऑप्शन से एलिमिनेशन करना इजी हो पा रहा है आपका। मैम अगर पढ़ा है जिस बच्चे ने तो हो रहा है, और जिसने नहीं पढ़ा तो नहीं होगा। मैंने तो आपकी पूरी क्लासेस देखी थी, सब चीज देखा था, तो हो गया था इजिली। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड मैम रीअरेंजमेंट। वो थोड़ा डिफिकल्ट आया था, बहुत लेंथी इंग्लिश का पेपर था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। अच्छा। मतलब पहले मैंने फर्स्टली आरसी ही करने की ट्राई किया था, लेकिन आरसी जब मैंने करना स्टार्ट किया तो काफी टाइम निकल गया था। तो फिर मैंने अपने ग्रामर और वोकैब का पार्ट स्टार्ट किया था। फिर ओके, मैंने लास्ट में आरसी करना स्टार्ट किया था। एंड व्हाट अबाउट रीअरेंजमेंट। मैम बहुत ज्यादा क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट के, लाइक 10 to 12 क्वेश्चन थे और वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। टाइम कंज्यूमिंग थे, तो मतलब जी। लॉजिकल पेयर्स और एलिमिनेशन टेक्निक लगा कर पे कि आप उनको कर पा रहे थे कि नहीं। मैम कर तो पा रहे थे, लेकिन उसमें भी टाइम लग रहा था। अच्छा, और 13 तो 14 मई का जो आपने अभी तक रिव्यू सुना, उसके जी। कंपैरिजन में आज जो आप पेपर दे करके आए हो, आपको क्या जी। डिफरेंस देखने के लिए मिला, और आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे आने वाले स्टूडेंट्स को। वो मैम यही है, आपके सेशन सारे देखे, मतलब आपने जो कराया सारे आए हैं। बस वोकैब का हम बोल नहीं सकते, वोकैब भी आई है, मतलब आज नहीं आई है, लेकिन अब से जो पहले पेपर हुए थे उनमें वोकैब आई है। और बस यही है मैम, आपके सेशन देखना और अच्छे से पढ़ना। और अब मेरे अकॉर्डिंग तो आरसी लास्ट में करे जो भी करना है ना, ओके, क्योंकि वो बहुत टाइम ले रहा है, तो पहले आप उसके चक्कर में दूसरा पेपर ना छोड़े। और जो ओके, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो बिल्कुल ही छोड़ दो। ओके, ओके, ओके। नो, थैंक यू सो मच अंकिता फॉर गिविंग योर रिव्यू। तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि विकैबुलरी इज लाइक रियली वेरी टफ। जहाँ तक देखने के लिए मिल रहा है, बच्चों को ऐसे ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं जो बहुत अनप्रडिक्टेबल हैं।
और मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लोगों का कुछ भी ऐसा आ जाएगा जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। जैसे मैं थोड़ा सा भावना से रिव्यू लेना चाहती हूँ। कल बहुत सारा भावना ने बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में काफी कुछ मतलब लिख करके बताया कि मैम ये वर्ड आया था, और शी इज लाइक मतलब हेल्पिंग अ लॉट कॉन्टिन्यूसली। उसके दिमाग में जो जो वर्ड्स आ रहे हैं वो लिख रही है और कोशिश कर रही है कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता पाए। तो ये बहुत बड़ी हेल्प है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले टाइम पर पेपर देने जा रहे हैं और मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं। जिस तरह का पेपर मुझे देखने के लिए मिल रहा है, मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आपको लग रहा है दैट्स लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको छोड़ो और वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो जो आपको पहले अच्छे से आते हैं। जैसे अभी अंकिता ने बहुत अच्छी बात बोली कि आरसी मतलब टाइम लेता है क्योंकि उसको रीड करना पड़ता है, तो आप पहले अपने वो क्वेश्चंस कर लो जो आपसे हो जाएंगे, देन लास्ट में आरसी अटेम्प्ट करोगे तो दैट विल बी बेटर। सो भावना, आपका मैं थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहूंगी, फिर विल कम टू शुभी एंड पलक। यस मैम। मैम 3 पैसेजेस आए थे ओके। विच वर प्रिटी इजी। इजी। लास्ट वाले पैसेज में थोड़ा टोन पूछा था कि क्रिटिकल है, सटायरिकल है, रोमांटिक है। सो दैट वे एक क्वेश्चन। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से हो गया था ये। ओके। यस मैम, इजीली। मैम इडियम्स में कुछ ऐसे आए थे जैसे ग्रीन फिंगर्स, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, ओके। और वर्क योर फिंगर टू द बोन, ऐसे फिंगर फिंगर फिंगर। वाले मैच द फॉलोइंग में आ गए थे, विच वाज प्रीटी इजी टू मेक आउट द आंसर। अच्छा, फिर मतलब और एलिमिनेशन से आप उसको कर ले रहे थे। जैसे ग्रीन फिंगर या ग्रीन थंब तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि वो गार्डनिंग के लिए बेसिकली होता है, तो कोई ऐसा ऑप्शन था गार्डनिंग वाला? मैम गार्डनिंग वाला था। ग्रीन मैम हॉर्न भी आया था। सेंटेंसेस दिए थे। जी ग्रीन हॉर्न करके भी कुछ था या फिंगर्स के ऊपर ही था सारा? मैम, सारा फिंगर्स के ऊपर था। जैसे अच्छा, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स में सारा बेयर वाले थे, तो ओके। वैसे ही इडियम्स में भी सारे फिंगर्स वाले थे। ओके। और कुछ और इडियम्स आए थे जैसे सो द विंड रीप द whirlwind, ऐसे करके आए थे। थ्रो डस्ट अंडर द कारपेट, विच वर इजी टू मेक आउट। और ओके, एक दो ऑप्शंस देखने से आपको आंसर मिल जाएगा। मिल जाएगा। वैसे ओके। टाइप के थे। तो आप सिक्स। बेटा ये चीज माइंड करना कि एनटीए ने विकैबुलरी का पोर्शन अलग से कुछ भी नहीं बोला था, उसने सिर्फ कहा था कि सिनोनिम एंटोनिम आएगा, बट दे आर गिविंग इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आपको करके ये जाने हैं। ओके। आपने कुछ एक्रोनिम सूडोनिम करके भी बताया था, आपके एग्जाम में आया था बेटा? यस मैम, वो आपको मैच द फॉलोइंग में आया था, आपको अच्छा। मीनिंग से मैच करना था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सूडोनिम्स मतलब पेन निम नेम फॉर और। नेम मैंने थोड़ा बहुत कर लिया होगा, वो आपने एलिमिनेशन से कर लिया होगा, ये यस पढ़ाया। मैम। ओके, हाँ ठीक है। यस मैम। और वर्ड्स में क्या क्या देखने मिला? जी मैम। विकैबुलरी में क्या क्या देखने के लिए मिला है बेटा? मैम वोकेबुलरी में आपको मतलब ऑस्टेंटेशियस, ऑब्सिक्वस और ऑब्नॉक्शियस, ऐसे ओ वाले वर्ड सारे मैच द फॉलोइंग में आए थे। और मीनिंग से आपको वो करना था, तो वो हो गया था मेरा। एंड ऐसे जाई, बोल्स्टर, मॉल, एमेच्योर, प्राउएस, ये सारे वर्ड्स आए थे। आई लेफ्ट आउट 4 क्योंकि 4 आई डेंट वांट टू टेक रिस्क, बाकी सब मैंने कर लिए थे। एंड एक अच्छा, इनके जो क्वेश्चन याद है। ऑप्शंस थे, मतलब ये जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं विकैबुलरी के, ये सिंगल सिंगल बेस्ड आ रहे हैं या फिर मैचिंग में आ रहे हैं या फिर मिक्स्ड देखने के लिए मिल रहे हैं? मैम मिक्स, मिक्स। एक दो ओके। शायद मैच द फॉलोइंग थे, फिर सारे सिंगल सिंगल करके आए थे। जैसे जाइब आया था, और हाँ, ऑप्शंस में अग्री, डिस्प्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट, डिसअग्री, तो वो मैंने ऑड वन आउट ऑड करके वन आउट आई से कर सॉल्व लिया। दैट। ओके ओके यस मैम। ओके, ठीक है। एंड मैम पोएटिक डिवाइसेस आए थे। अच्छा देखो, अभी पाइंस, तक मतलब मेटाफोर। 13th और 14th के एक भी पेपर के सेट में पोएटिक डिवाइसेस नहीं देखने के लिए मिले हैं बेटा, बट 15th में इट वाज देयर। तो आपको अपनी तरफ से ना एक स्टैंडर्ड सिलेबस प्रिपेयर करके जाना है। जी जी भावना। और और मैम टेंसेस आए थे, और उसमें मुझे लगा कि मैम वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो फ्यूचर टेंस में हाँ, यूज आई एम होता गोइंग टू है, बाय अ कार, वो वाला आई तो। एम जस्ट गोइंग टू बाय अ कार, ऐसे करके, हाँ ठीक है। सर फ्यूचर मैम बताता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और कुछ एडवर्ब के क्वेश्चन, कंजंक्शन के, प्रेपोजिशन के देखने के लिए मिले? एडवर्ब के शायद एक आए थे। कंजंक्शन मैंने आई डेंट सी कंजंक्शंस। ओके। फिक्स प्रपोजिशन एक दो, और टेंसेस भी एक दो ऐसे आए थे। मोस्टली रीअरेंजिंग सेंटेंसेस और मैच द फॉलोइंग बहुत सारे थे। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस कैसा था, मतलब बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? वो डुएबल क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल पेयर से बन जा रहे हैं, या फिर वो भी डिफिकल्ट हैं? मैम मैम डुएबल है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंस अगर आप फिगर आउट कर लोगे कौन सा लास्ट में होगा, तो वैसे आप यू कैन सिंगल आउट, तो टाइम बचेगा। बचेगा, और हाँ, जैसे लास्ट में यू कैन हाउएवर हो रीच गया इट। आपका,
दस हो गया, कंक्लूडिंगली हो गया, एट लास्ट हो गया, ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं लास्ट में, सो देयरफॉर। सो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। लॉजिकल पेयर का कोई सीन देखने के लिए मिल रहा था भावना, लॉजिकल पेयर्स बन जा रहे हो, मतलब आप ये ऑड वन आउट कर पा रहे हो कि पहले इवेंट क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, उससे आप कनेक्ट कर पाओ। तो मैम थोड़ा रीड तो करना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा यू टोल्ड मी एक वर्ड आया था रैली अराउंड करके, इसमें। तो रैली। रैलीड अराउंड, ब्रेक्ड अप, ये मैच द फॉलोइंग में आया था, आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में मिला था, तो सेंटेंसेस में वो हाँ, फिट इन तो करके देखना ये था। वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जैक्टली फ्रेजल वर्ब तो नहीं है, बट रैली वर्ड आपने सुना होगा कई बार, पॉलिटिशियंस वगैरह निकालते भी। आई थिंक मैं लास्ट जो आपका लास्ट का लास्ट सेशन हुआ था, जब पहला पेपर था आपका, तो मैंने रैली वर्ड आपको करवाया हुआ था। तो रैली के ऊपर आपके फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट there's a पॉसिबिलिटी कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल भी जाए, या हो सकता है नहीं भी मिले, लेकिन आप अपनी तरफ से मेंटली प्रिपेयर होकर के जाइएगा कि अगर आप रूट वर्ड्स मैक्सिमम कवर कर रहे हो, और अगर आप ऑप्शंस को पढ़ रहे हो अपने मैचिंग के अच्छे से, तो एक दो से भी अगर आप कोशिश करोगे तो मैक्सिमम एलिमिनेट कर लोगे। भावना, आप कुछ वो देना चाहोगे, रिव्यू देना चाहोगे, लाइक बच्चों को क्या करना चाहिए इस टाइम पर, जो आपने फील किया कि ये होना चाहिए एग्जाम टाइम पे? मैम अगर इफ द स्टूडेंट उसका फ्रेजल वर्ब्स और इडियम सारा मतलब बेसिक बेसिक अगर आपको पता है, देन यू कैन मेक आउट। मोर यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन वोकेबुलरी, एंड इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू कान से कौन सा वर्ड आएगा। आएगा, एंड बिल्कुल। कॉम्प्रिहेंशन इट्स इजी, क्योंकि आंसर सारे आपको पैराग्राफ से वो मेकअप कर सकते हैं, तो वोकेबुलरी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। वोकैबुलरी पे फोकस करो, ठीक, ओके, थैंक यू सो मच भावना। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पलक। हाय पलक, आज था आपका पेपर या 15 को था? आज था। मैम आज ही था फर्स्ट शिफ्ट। कैसा हुआ, क्या रिव्यू देना चाहोगे आप अपना? मैम पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था। तीन तीन आरसीज थे। उसके बाद ग्रामर में कुछ नहीं आया एक्सेप्ट प्रीपोजिशन, वो आए थे। फ्रेजेस वर्ब्स आए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे, और वोकैबलरी और रीअरेंजमेंट ओके। आए थे। तो रीअरेंजमेंट ठीक था मैम, मतलब आपने जैसे बताया था कि विच हो जाता है, ये सब स्टार्टिंग में नहीं आता और ना ही एंड में आता है, तो वो सब करके एलिमिनेट इजिली हो जा रहे थे। बस एक बार थ्रू करना था कि करना, चलो ठीक है ऐसे। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ रहे थे, आपने जो पढ़ाया था उससे अच्छे से एलिमिनेट हो जा रहे थे। बट एलिमिनेशन। मैम इन कॉम्प्रिहेंशन वाज डिफिकल्ट, क्योंकि अच्छा, ओके। इनडायरेक्ट उससे मैंने दो दो बार अच्छा, पैसेज पढ़ा, जब देखा कि 25 मिनट्स हो गए हो ऑलरेडी। गया, ओके। तो हाँ आपने पहले उसके बाद आरसी अटेम्प्ट किया था या पहले बाकी सेक्शन अटेम्प्ट किया था? पहले पहले। आरसी, क्योंकि मैम तीन आरसी थी ना, तो फिर पहले हम्म। आरसी ही किया। तो मतलब आरसी के क्वेश्चंस काफी सारे इनडायरेक्ट आपको मिले हैं। हाँ, और फिगर ऑफ स्पीच से भी आए थे मैम एक अच्छा, क्वेश्चन। देखो फिगर ऑफ स्पीच आई है, कल भी आई है, आज भी आई है, हो सकता है आने वाले पेपर मतलब एग्जाम्स में ना आए, क्योंकि 13 तो 14th में नहीं आई है। वो एडवर्ब देखने के लिए मिला, कंजंक्शन देखने के लिए मिला, जो अभी आई थिंक पलक इस बार अभी देखने के लिए मिला कि नहीं? नहीं मैम, बस प्रिपोजिशन था, और आई डू रिमेम्बर कि फ्रेजेस वर्ब्स जैसे पुट ऑफ, ड्रॉन बाई, ड्रॉन ऑफ, पुट बाई, ये चार थे। ये करवाए हुए हैं क्लास में, हाँ ये थे। तो ये कर लिए थे। ये हो गए थे। इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। थे वो याद नहीं आ रहा है, बट चारों ना सिमिलर लग रहे थे, जैसे गम्स से थे। अच्छा, गम्स से, ओके। गम्स हो गए, और एक गन्स, बम्स और एक गम्स, ऐसे ही करके थे। बम्स वो और चारों सिमिलर लग रहे थे कि बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए चारों confusion। ऐसे दिए हैं। तो कुछ और मैम, एलिमिनेशन से कर पा रहे थे आप या नहीं कर पा रहे थे इडियम फ्रेजेस? वो वाले के लिए टाइम ही नहीं बचा था ना, टाइम तो नहीं उस पता। तो अरेंजमेंट भी पेपर बहुत ओवरऑल पेपर लेंदी था, लेंदी आया है क्या पेपर? लेंदी था मैम, लेंदी टू मॉडरेट था, इजी तो एकदम नहीं था। इजी तो नहीं था। क्योंकि पूरा टाइम आरसी में चला गया, और रीअरेंजमेंट तो हो जा रहे थे, बट आरसी में बहुत टाइम जा रहा था। वो कैब तो मैम पता नहीं कहाँ से आ रहे कहाँ से थे। आ गया, कोई कुछ वर्ड याद है आपको, कुछ ऐसा जो मतलब लाइक एक्रोनिम से, मतलब सुडोनिम, कुछ इस तरीके का वर्ड मिला था आपको? हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आए थे सिडोनियम, सुडोनिम, तो ये कल उससे भी आया है, देखो बेटा, अभी उसने मेरे को बताया भावना ने, कल भी आया है सुडोनिम एक्रोनिम, और आज भी आया है पलक, हाँ मैचिंग में आया सिडोनियम। है।
मैचिंग में आया है। मैचिंग में आया है। तो ये निम्स देखो, रूट वर्ड्स मैंने जितने भी पढ़ाया ना बेटा, मेलिफिलस वर्ड मैंने पढ़ाया हुआ था, मतलब मेलीफिलस वर्ड नहीं पढ़ाया, लेकिन मेली वर्ड पढ़ाया हुआ है। तो एटलीस्ट अगर आपको रूट वर्ड का आइडिया होगा ना, तो थोड़ा दिमाग लगा करके आप एलिमिनेशन कर सकते हो। और वहां पर मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि थोड़ा सा जो अपना कॉन्शियस है उसको डेवलप करके रखना। फोकस्ड रहोगे, क्वेश्चंस को पढ़ोगे, तो कई बार ना क्वेश्चंस देखते देखते भी समझ में आने लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ। हालांकि विकैबुलरी में लिटरली मैंने अभी कल और आज में जो भी बच्चों का रिव्यू लिया है, कल जो मुझे लाइव रिव्यूज मिल रहे थे उसमें हो सकता है जैसे पॉसिबिलिटी कि बच्चे कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन जो एक्चुअल मैंने 1-to-1 इंटरेक्शन किया उसमें बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करते। देयर वाज वन स्टूडेंट हु वाज सेइंग कि मैम मैं पूरे साल कॉन्वेंट में पढ़ा, पूरे साल हमें इंग्लिश बुलवाई जाती थी, पूरे मेरी जिंदगी इंग्लिश बोलते बोलते निकल गई, न्यूज़पेपर पढ़ना ये पढ़ना, बट कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ गए थे जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थे, और ऑप्शन भी वो बोल रहा था ऐसे थे कि मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा था। तो थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि विकैबुलरी के लिए चीज़ें थोड़ी सी हार्ड हो गई थी। पहले कुछ सजेस्ट करना चाहोगे आप स्टूडेंट्स को? सबसे पहले तो 4 थिंग्स पे बहुत अच्छे से कमांड रहनी चाहिए, जैसे आरसी हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, वो कैप क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है लेकिन फिर भी, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है मैम, कुछ नहीं। मतलब अगर 250 का पेपर है ना, तो 200 प्लस यही चीज कैरी कर रहा है, ओके, और और कुछ। ग्रामर बहुत कम आई है आपके पेपर में? हाँ, बहुत कम। ग्रामर की बस एक क्वेश्चन, सॉरी, प्रीपोजिशन की बस एक क्वेश्चन ही थे। क्वेश्चन ही थी, फ्रेजल वर्ब भी आई थी आपके एग्जाम में, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन विकैबुलरी। तो बेटा ग्रामर कम आ रही है, हालांकि मैंने 14th का जो रिव्यू लिया था उसमें 9 to 10 बच्चा बोल रहा था ग्रामर के क्वेश्चन है, तो आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलो अगर 10 क्वेश्चन ग्रामर के भी आ रहे हैं तो आपका अच्छा खासा मार्क्स कंटेन कर रहे हैं। तो आई वुड से कि शी इज ऑल्सो सेइंग राइट कि आरसी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, रीअरेंजमेंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस विकैबुलरी की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो, दैट विल बी हेल्पफुल। और मैं कुछ जो अभी मेरे को बच्चों से रिव्यूज मिल रहे हैं, पलक और मैं अब अंकिता और भावना को ही बोलूंगी। याद आया मेरे को, पर्टिनेंट था, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट, अब मुझे याद आ रहा है कि मेरा ये पढ़ाया हुआ वर्ड है। तो खैर कोई नहीं, कुछ ऐसे वर्ड्स अगर आपको याद आते रहें बेटा तो आप थोड़ा सा कनेक्टेड रहना ताकि आगे वाले बच्चों की हेल्प हो पाए। इसने जितना ही बताया था, भावना को मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि भावना ने इतना कुछ बता दिया है। और भी 2-3 बच्चे, एक बच्ची है सृष्टि, आई होप कि वो ये वीडियो देखे तो उससे आइडिया लगे, उसने भी बहुत सारे वर्ड्स बताए थे। तो मतलब लड़कियां, मुझे लगता है गर्ल्स इन सब चीज़ों में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी मेमोरी पार बहुत अच्छी होती है। हालांकि काफ़ी सारा एक लड़के ने तो पूरा पूरा पैसेज बता दिया कि आया क्या था मैम, वो पूरा निकाल करके दे रहा था। वो 2013 का किसी टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी हिंदुस्तान टाइम में पेपर आया हुआ कोई पैसेज था, वो दे रहा था कि मैम एग्जैक्टली ये पैसेज आया था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको मैं हेल्प आउट कर पाऊँ विद द हेल्प ऑफ दोस्त। जैसे पॉसिबिलिटी की वर्ड्स रिपीट हो, क्योंकि 2023 में जब अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे तो वर्ड्स रिपीट हुए थे, बट फिर भी मैं बोलूँगी इस टाइम पे जितने रूट वर्ड्स आप प्रिपेयर कर सकते हो दैट विल बी हेल्पफुल। और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठ रहे हो तो पहले स्टार्टिंग के जो टाइम है आपका, आप उसमें कंज्यूम मत करना आरसी में। आई वुड से कि जो आपको आता हो पहले आप वो कर लो, उसके बाद फिर आप अगर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस की तरफ जाओगे, जैसे आरसी हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, तो इट वुड बी हेल्पफुल। तो ये आपका काफी मदद करेगा। अभी मेरे साथ एक लास्ट बच्ची और जुड़ी हुई है, शुभी। शुभी आप हो यहाँ पे? शुभी, शुभी हाय। आई थिंक शुभी का कुछ डिस्कनेक्ट हो गया। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। शुभी आप हो बेटा? आई थिंक शुभी का डिस्कनेक्ट हो गया है, तो कोई इशू नहीं है। बट आई बिलीव कि जितने भी बच्चे हो बेटा, जितने भी बच्चे पेपर देने के लिए आ रहे हो, उस तरह के जो रिव्यूज हैं बच्चों के, वो हम लेकर के आते रहेंगे आप सभी लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच पलक, अंकिता एंड भावना टू कम फॉरवर्ड और बताने के लिए इतना कुछ, क्योंकि आई थिंक ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। सो विद दिस लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन, बट एट लास्ट मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगी एक लास्ट कोई कॉल आप अगर किसी स्टूडेंट को देना चाहते हो एज अ स्टूडेंट, क्योंकि एक होता नहीं है जब आप खुद एक स्टूडेंट हो और जब आप वो एक्सपीरियंस करके जा रहे हो तो वो आने वाले बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। तो आप कुछ कहना चाहोगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए? मैम आई वुड लाइक टू से कि जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज मैंने एंटोनिम को सिनोनिम पढ़ लिया था और कुछ और ही आंसर कर लिया था बीच में, सो वी हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। और सेंटेंसेस भी वैसे ही अरेंजमेंट वाले, तो रीड अच्छे से करना है। दैट्स ऑल मैम। ओके, एनीवन एल्स लाइक अंकिता एंड पलक?
मैम आई वुड लाइक टू से बस जो नहीं आ रहा, मतलब जो वोकैब में क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी, उससे अच्छा तो वो क्वेश्चन छोड़ना ही बेटर होगा। That's true. एंड जिसका भी एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। पलक, you wanna say? आई जस्ट वांट टू से कि ठीक है, आरसी पे बहुत अच्छा कमांड रहना चाहिए। और मैम मेरे को याद आया, एक फॉरेन वर्ड भी आया था मेरा। अच्छा, कौन सा? मैम याद नहीं, बस आपका पढ़ाया हुआ था, इतना याद था मुझे, इसलिए मैंने बोला कर लिया था, आपका पढ़ाया हुआ था। अच्छा अच्छा। और कल एक बच्ची बता रही थी मारिफत वर्ड आया था, मतलब आप बिलीव करोगे मारिफत लाइक ये उर्दू वर्ड है, ठीक है ना? जैसे मगफिरत, मारिफत वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो ये फॉर जैसे आप निर्वाणा वर्ड यूज करते हो, दैट इज इन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो, मोक्ष की प्राप्ति एंड ऑल। तो इस तरह के वर्ड्स मतलब बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं। फॉरेन वर्ड्स में भी अगर आते हैं तो फ्रेंच वर्ड्स आते हैं, जर्मन वर्ड्स आते हैं, बट इस तरह के वर्ड्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं मारिफत जैसे। तो मैं बोलूंगी कि फॉरेन वर्ड छोड़ के मत जाना, क्योंकि आगे आगे आने वाले टाइम पर कुछ भरोसा नहीं है, जैसे पॉसिबिलिटी कि वो आ भी जाए। कल बच्चे लाइव सेशंस में बोले थे मैम डेजा वो आया था, एल्मा मैटर आया था। तो अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि वो बच्चे यूं ही बोल रहे थे या फिर वो जेन्युइन अपना ओपिनियन दे रहे थे, बट मैं सजेस्ट यही करना चाहूंगी कि स्टैंडर्ड सिलेबस जो आप जानते हो, जितना आपने पढ़ा हुआ है बेटा, जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, आई जस्ट वांट टू से कि रिवीजन करके जाना उनका, बिकॉज देयर सो मच अनप्रडिक्टेबिलिटी, जो मैं स्टार्टिंग से कहती हुई आई हूँ। बाकी थैंक यू सो मच। और कोई अदर कोई बच्चा है जो ओपिनियन दे रहा है अपना, या जो भी एक्सपीरियंस करके आया है वो देने वाला है, तो वो आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन के नीचे दे सकता है। आई ट्राई टू रीच आउट विद देम ऑल्सो। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और हाँ, एट लास्ट मैं भूल गई, मैं एनटीए से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अब ऑब्वियसली जितने भी बच्चे हैं पेपर दे करके आ रहे हैं, ये जो रिव्यूज मिल रहे हैं, थोड़ा सा घबराए हुए तो हैं बच्चे, बट जिस हिसाब से 13 तो 14 का पेपर देखने के लिए मिला कंपेरेटिवली ईजी, सारे बच्चे तो नहीं बोल रहे हैं ईजी है, लेकिन हाँ कंपेरेटिवली ईजी मिला 14th का पेपर। फिर 15th का देखा तो थोड़ा और लेवल बढ़ा, और 16 का देखा तो और लेवल बढ़ रहा है। तो आप लोगों से मैं बोलूंगी कि पेपर लेंदी भी है, और साथ ही साथ में पेपर थोड़ा सा गैप की वजह से डिफिकल्ट भी हो रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अलग अलग लेवल देखने के लिए मिल रहे हैं पेपर के। सो आई जस्ट विश कि नॉर्मलाइजेशन में जो बच्चे थोड़ा सा डरे हुए हैं, जिनका स्कोर कम कहीं ना कहीं हो रहा है डिफिकल्टी लेवल की वजह से, वो बढ़े भी, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी आगे के पेपर अच्छे से देकर के आइए आप, जो भी देने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू।